हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। हम रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट आज बताने जा रहे हैं। इससे पहले नंबर सिस्टम में जो कंसेप्ट था हम बता चुके हैं। नंबर सिस्टम का ही पार्ट है जो RSAVAL बुक का 1F में है। इसका हम कंसेप्ट बताने जा रहे हैं कि इसको कैसे रेशनलाइज करके आसानी से बनाया जा सकता है। रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अगर डिनोमिनेटर में दिया हुआ नीचे रूट में, तो उसको रूट से बाहर निकालना, उसको रूट में नहीं रहना, वो रूट में नहीं रह सकता, तो उसके लिए ही रेशनलाइज किया जाता है। रेशनलाइज करने का यही मेन फैक्ट है। तो जो भी देखिए नीचे रूट में दिया हुआ, तो रूट से इसको हटाना है। तो रूट से हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। इधर फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको देखने में मिटा ना सके। फिर ए यहाँ लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो कोई चीज़ अगर जैसा रूट में दिया हुआ, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने से ये कैंसिल हो सकता है, रूट खत्म हो सकता है। क्योंकि मालूम है कि रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 आएगा। और ध्यान रखेंगे इधर थोड़ा सा हटा के लिखते फिर बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ध्यान रखेंगे अगर रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो इसका मान 2 आता है। रूट 3 का स्क्वायर, किसी भी संख्या का अगर रूट में है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट से बाहर आता है। मान लीजिए कहीं ऐसा दे दे 2 रूट 2 स्क्वायर दे दे, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर इंटू रूट 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 आई 2 8, इस तरह से होता है। याद रखिएगा जब भी ये सब दो संख्या है तो इसका स्क्वायर आई रूट हट जाएगा। जैसे यहीं दे मान लीजिए कहीं 4 रूट 3 आ जाए, इसका स्क्वायर ऐसा अगर कहीं आता है तो 4 का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 से बाहर 3, तो कितना आ जाएगा 48। ध्यान रखेंगे 4 का स्क्वायर इंटू रूट खत्म हुआ 3 का 3 48। तो इस तरह से रेशनलाइजेशन होता है। तो अब इस क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ही है। तो इसमें देखिए लार्जेस्ट नंबर कौन सा 3 है, तो इसको पहले हम लोग अरेंज कर सकते हैं, चाहे ना भी करेंगे तब भी अरेंज कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 रूट अंडर 3 रूट अंडर 2। अब ध्यान रखेंगे जो भी देखिए एक प्लस में है, देखिए एक प्लस में है तो एक माइनस में ऐसा लाना रहता है, तभी फार्मूला बनेगा। यही मेन फार्मूला बनाना रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो प्लस में दिया हो उसको ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर, रूट 3 माइनस रूट 2 रूट 3 माइनस रूट 2। ऐसा क्यों किया जाता है कि देखिए इस दोनों सेम है, दोनों कटेगा, एक आएगा, तो समझिए दोनों ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई होता है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ऊपर में क्या आ जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 2, नीचे में क्या आ जाएगा, देखिए साथ में क्या आ गया, रूट 3 प्लस रूट 2, और ये आ गया इसके साथ है रूट 3 माइनस रूट 2। देखिए फार्मूला बन गया, सेम है ए बी। जैसे इधर तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इसके लिए रूट 3 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए तो रूट 3 माइनस रूट 2, अब रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। जब ऐसा हम लोग करेंगे तो मालूम है रूट 3 का, तो रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का 2 में से 3 जाएगा मान 1, कितना आ जाएगा 3 माइनस रूट 2, मान कितना आ गया 1, तो इस मान आ गया रूट 3 माइनस रूट 2, और नीचे मान तो कुछ होता नहीं, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे रेशनलाइज किया जाता है। तो ये हम एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन लिए थे बताए। अब चलिए सेकंड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये बेसिक है, बेसिक याद रखिएगा क्या इसमें किया जाता है। जो ये प्लस में होता है
तो ऊपर नीचे उसी के माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि हमको a माइनस बी ए प्लस बी बनाना होता है, तभी ए स्क्वायर आएगा। जब भी ऐसा स्क्वायर आएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट नीचे से हम लोग को। आइए नेक्स्ट हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ये सिंगल कोई दिया है, बता देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है 1/7। तो इसको कुछ नहीं है, देखिए 7 है, 7 रूट से हटाना है, तो रूट 7/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर रूट 7 हो जाएगा। 7 7 जब मल्टीप्लाई मालूम ना रूट 3, तो रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या जाएगा रूट 7/7। ये छोटा सा था, बता दें कितना लोग कन्फ्यूजन हो सकता है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, और मान लीजिए कि इसका सेकंड नंबर है, एक बता देते हैं, उत्तर बन जाएगा। जितना नीचे में रूट है, और कहीं मान लीजिए रूट 5, ये सेकंड 2 का सेकंड है, और 2 रूट 3 आ गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे से देखेंगे, नीचे से आपको रूट 3 हटाना है, तो रूट 3 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे। इस सिंपल सोचा जाता है कि जो रूट रहता है उसी को सिर्फ हटाना रहता है, तो रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए हाँ, एक कंसेप्ट और याद रखिएगा, रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी, इसका मान क्या होता है, रूट अंडर ए इंटू बी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए रूट 5 रूट 3 है, तो ये मल्टीप्लाई हुआ, तो आपस में क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 आई 2 रूट 3 3 जा 3 बता चुके हैं। तो ऊपर कितना हो गया 15, नीचे 6। ध्यान रखेंगे, रूट ए रूट बी तो रहता है, और रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई हुआ। याद रखिए कोई भी संख्या आपस में रूट 3 मल्टीप्लाई होता है तो 3 आएगा। इससे ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए कहीं ऐसा आ जाए कि रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए, तो बराबर ए आएगा, और ये रूट ए रूट बी, तो इसका मतलब रूट अंडर ए भी आएगा। अब इस समझ के चलिए थोड़ा सा और लॉन्ग क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 3 हम 4 ले लेते हैं, 4 नंबर 5 नंबर ले लेते हैं। दिया हुआ 1 5 प्लस 3 रूट 2। देखिए इसका ए वाला क्वेश्चन को अब रेशनलाइज करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ए क्या है, नीचे क्या दिया हुआ, प्लस में दिया हुआ, इस जो प्लस में नीचे दिया रहता है इसी को माइनस से ऊपर नीचे मतलब ये क्वेश्चन है आपका। तो जब हम लोग आगे बनाएंगे तो इसी को हम लोग क्या करेंगे 1 5 3 रूट 2, ये प्लस में दिया इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 रूट 2 कितना जाए -3 रूट 2। इसमें ज़्यादा नहीं, जो ये नीचे दिया हुआ है प्लस में उसी से ऊपर नीचे माइनस में मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर देखिए क्या आ जाएगा -3 रूट 2। इसका देखिए, इसका हम लोग निकालेंगे। देखिए ये टर्म आ गया ना, ऐसा टर्म आ गया तो स्क्वायर में लिख देंगे, पहला 5 का स्क्वायर। देखिए ये सब एक साथ आ गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर -3 रूट 2 का स्क्वायर। जब ऐसा हम लोग करेंगे तो 5 - 3 रूट 2, तो ये 5 का स्क्वायर कितना 25। ये पहले बताए थे कि जब ऐसा स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो कितना आ जाएगा 5 - 3 रूट 2 25 मल्टीप्लाई करेंगे 18 में से जाएगा कितना 7 5 3 रूट 2/7, यही आंसर आ जाएगा। तो ये सब ध्यान रखेंगे कि क्या दिया हुआ है, तो इससे आंसर निकाला जा सकता है। नीचे रूट में नहीं रहना चाहिए बस, तो रेशनलाइजेशन करने के लिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन लेके आप देख सकते हैं। हम तुरंत पेज में लिख रहे हैं।
इसलिए थोड़ा साइड भी रहते हैं ताकि आप शॉर्ट के स्क्रीन भी लेके बाद में लिख सकते हैं। मेन समझिए, देखिए क्वेश्चन नंबर इसका, हाँ 2 रूट एक साथ आता है, इसमें कहीं बता देते हैं। 6 नंबर में बता दें, पूछा हुआ क्वेश्चन है 7 नंबर में पूछा हुआ 7 नंबर में बता देते हैं। ये ऐसा कहीं आ गया 4√11 माइनस √7 क्वेश्चन दिया था। इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप याद रखिएगा कि जो ये नीचे दिया हुआ उसी से मल्टीप्लाई होता है, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 माइनस, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हम डायरेक्ट यही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7 √11 माइनस √7 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए ऊपर 4 11 माइनस, देखिए जब भी दो संख्या एक साथ रहता है मल्टीप्लाई तो कभी भी इसके साथ आएगा तो ब्रैकेट होगा, क्योंकि 4 दोनों के साथ मल्टीपल होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो 4 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, इसलिए यहाँ ब्रैकेट आ जाता है। अब देखिए ये दोनों कीजिएगा, देखिए सॉरी माइनस था ना तो प्लस से करना पड़ता है ऊपर नीचे, ये माइनस था तो ऊपर नीचे प्लस से करना पड़ता है। जब प्लस से करेंगे देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या आ जाएगा √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। जब ऐसा करेंगे तो ये 4√11 प्लस √7, ये √11 का स्क्वायर 11 और 7 का 7। अब देखिए ये 4√11 √7, ये कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो आगे कितना गया √11 प्लस √7। मेन नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, रेशनलाइज हो गया। मेन कंसेप्ट जो ये सब बताए हैं वो सब याद रहना चाहिए आपको। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 9 ले लेते हैं। ये क्या दिया हुआ 3 माइनस 2√2 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 3 प्लस 2√2 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इफ नीचे क्या दिया हुआ प्लस में, जो ये प्लस में नीचे दिया रहता है रेशनलाइज करने का नियम क्या होता है, इसी को हम लोग माइनस में ले लेते हैं ऊपर, तो 3 माइनस 2√2 बटा में 3 माइनस 2√2। जैसे करेंगे तो देखिए ये दोनों सेम है ऊपर वाला, तो मालूम है कि कहीं भी a माइनस बी दिया रहे तो इसका मतलब a माइनस बी दी होल स्क्वायर दिया, इसका मतलब क्या दिया हुआ है a माइनस बी दी होल स्क्वायर। 2 बार मल्टीपल में लिखने का मतलब उसी का स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर हो गया। ये देखिए दोनों का जब देखिए दोनों a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, तो इसमें a क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। जब करेंगे तो ऊपर देखिए क्या आ गया, जब आया a ऐसा लिखा तो आपको पता है ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मिटा देते हैं, इधर लिखा हुआ है। इस तरह का कंसेप्ट है कि कहीं संख्या ऐसा आ गया कि मान लीजिए a माइनस बी दी होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा दिया हुआ तो इसमें देखिए इसमें क्या है e a है e b है, इसी का स्क्वायर है ए बी मानिए, तो ए का स्क्वायर का मतलब क्या 3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2√2, ये बी है तो इसका स्क्वायर माइनस 2 के साथ है इनटू में क्या है ए है, तो ए के साथ क्या है 3, बी क्या है 2√2 लिखा गया। अब नीचे 3 का स्क्वायर 9, देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4 और √2 का मान 2, ये आ गया। अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 माइनस 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12√2, नीचे कितना 9 और 4 2 जा 8,
तो देखिए इसमें अब कितना आ गया 9, 4 2 जा 8 -12 √2, इसको माइनस कीजिएगा 1, और देखिए इसको जोड़ दीजिएगा कितना 17, 9 और 8 17 और 12 √2, ये आंसर आ गया। 1 से डिवाइड करें कोई फर्क नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन इसको मिटाते हैं। हम टोटल क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सब। आज रेशनलाइज खत्म कर देंगे पूरा जितना दिया हुआ 1F में और ऐसा बुक में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सब रूट का मान दिया हुआ उसका निकालना है। तो सबको निकालने के लिए नहीं है। देखिए माइनस सेकंड नंबर एक बता देते हैं 2 √3 और √3। तो ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए 2 दिया हुआ है और माइनस √3 का मान दिया हुआ है। इसमें जो निकाल रहे हैं 3 का मान दिया 1.732 और नीचे में दिया हुआ है। इसको आसानी होगा कि √3 पहले हटा के तब मान रखिए 9 का, लेकिन मान नहीं दिया हुआ ना 3 आ जाएगा। 3 2 जा 6 का मान नहीं दिया 2√3। नेशनलाइज करके बनाइए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है तो √3 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, √3 खत्म हो जाएगा तो नीचे ऊपर का आ जाएगा 2√3। देखिए √3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 √3 कितना 3 हो जाएगा और नीचे कितना 3 3 3 हो जाएगा। तो ऊपर 2 √3 का मान दिया हुआ है 1.732 -3/3। ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आप ये मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये दिया हुआ था क्वेश्चन, तो हमने क्या किया कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया कि √3 नीचे से हट जाए। अब देखिए ये जो मल्टीप्लाई हुआ तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो √3 2 के साथ है तो ये आ गया, और √3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया। और देखिए √3 का मान रख दिए, √3 का तो मान रख दिए तो इसमें देखिए ये मल्टीप्लाई हुआ ना 2 से, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 7 2 जा 14 और 2 2 जा 1 एक 3 एक पॉइंट -3। नीचे कितना आ गया 3। अब 3 से माइनस कीजिएगा तो आ गया 0.464 और 3 से डिवाइड कर दिए। आंसर आ जाएगा। डिवाइड तो कर लीजिएगा, डिवाइड देखिए नहीं करना आता तो आपको ऐसे करना पड़ेगा 0.464 कितना 3 से, तो 0 पॉइंट लेके चलते हैं। पहले पॉइंट हम लोग दे देते हैं। अब हम लोग काटेंगे कितना 1 से 3। देखिए अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा आपको बनाने में तो पॉइंट पहले ही हटा लेंगे। अगर जैसा आता है आपको डिवाइड करना प्रॉब्लम होता है, ऐसे ऐसे डिवाइड होता है, ऐसे भी हम डिवाइड पहले करके दिखा देते हैं। पहले देखिए क्या कीजिए, पॉइंट हटा लीजिएगा। पॉइंट हटाइएगा तो 464 3 × 1000 आएगा ना। देखिए पॉइंट के लिए 1 कितना संख्या 1 2 3 1 2 3 0। अब आप 464 को डिवाइड कर दिए 3 से, 1 मत में 4 3 1 6 15 1 4 कितना आ जाएगा 2 12 2.06 18 एक हाथ में नहीं होगा 206 ऐसा आ गया। तो इसको डिवाइड किया 3 से तो क्या आ गया 1.5266 और नीचे 1000। अब 1000 से डिवाइड कीजिएगा, देखिए 0.123 का सकता आ जाएगा 0.15266 ही आ रहा, लेकिन 3 डिजिट तक ही लिखना है। पॉइंट हुआ तो 1.52 है तो 3 दे देंगे, एक बढ़ा के लिखेंगे क्योंकि उससे बड़ा संख्या है तो ये आ जाएगा। ऐसे आप बना लीजिएगा रख के। दूसरा तरीका क्या था कि हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे। क्या करते कि हम लोग इसको डायरेक्ट 464 आता है 3 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट है तो 0 पॉइंट दे दिए 1 से 3 कितना आएगा 1 6 5 15 1 4
ऐड करने में गलत हुआ था क्या, 4 आना चाहिए था यहाँ, 3 चौका 12 होता ना, हाँ तो ये 5 आता है यहाँ। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा, 14 आया तो 3 जो 12, 12 और 2 फिर 0 6 आ रहा है ना। तो जैसे देखिए 3 पॉइंट लिखते 0.5, 3 पॉइंट तो लिखना, इससे ज़्यादा है तो ये 5 हो जाता है आंसर आगे। ऐसे आप बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आप थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन रहेगा, उस टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं अब आपका 4 का। इसमें ए बी का मान फाइंड करना है। क्या करना है, ए बी का पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। √2 - 1 √2 + 1 = a + b √2 दिया हुआ है। अब ऐसा दिया हुआ तो इस संख्या को निकालने के लिए इसको रेशनलाइज करेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे। ऐसा संख्या दे रहा है तो डरेंगे नहीं, इसको रेशनलाइज करेंगे। पहले क्या दिया हुआ, √2 - 1 सॉल्व करेंगे, √2 + 1 इसको वहीं छोड़ देंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। देखिए ये प्लस में है तो ऊपर नीचे इसी का माइनस है, √2 - 1 √2 - 1 जैसे रेशनलाइज करिए। देखिए इस सब में हो गया √2 - 1 √2 - 1। देखिए माइनस माइनस में दोनों है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 - 1 का देखिए होल स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, देखिए √2 + 1 √2 - 1 एक फॉर्म आ गया, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ए का स्क्वायर बी का, यही एक ए है एक बी है, तो √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कीजिएगा। तो देखिए इसको जब तोड़िएगा तो यहाँ बताया है कि जब ऐसे स्क्वायर आ जाता है तो ए का स्क्वायर क्या है, यही ए हुआ ये बी हुआ। तो ए का स्क्वायर कितना, √2 का स्क्वायर आई +1 का स्क्वायर -2 √ ये ए के जगह पर क्या, √2 × 1 इसको करेंगे तो 2 - 1 ये हो जाएगा। अब देखिए √2 का स्क्वायर कितना, 2 + 1 - 2 √2 और नीचे 2 में से 1 जाएगा 1। अब देखिए 2 और 1 जोड़िएगा, 2 और 1 जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 3 - 2 √2 ये आ गया। अब इसको किससे कंप्रोमाइज करना है, देखिए इतना आपका आ गया 1 लिखने के। अब आपका आंसर क्या आ गया, 3 - 2 √2 ये किसके इक्वल है, यहाँ दिया हुआ है a + b √2 ये दिया। जब ऐसा दिया हो तो इक्वेटिंग बोथ साइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इक्वेटिंग बोथ साइड। इक्वेटिंग बोथ साइड देखिए तो ए का मान क्या हो जाएगा, a = 3, b बराबर क्या हो जाएगा, b √2 है, = कितना है -2 √2 है। a √2 से रूट कट जाएगा तो b बराबर आ जाएगा -2। तो a का मान 3, b का मान -√2, तो ये आपका मान आ जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेते हैं, जैसे हम आपका इस पहला बता दिए, सेकंड उसी के जैसा है बन जाएगा। एक बता देते हैं 3 नंबर, इसका कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन 4 का 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ले लेते हैं इसको। दिया हुआ है √3 + √2 / √3 -√2 = a + b √6। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन को बनाना है, रेशनलाइज करना है। तो मालूम है रेशनलाइज करने के लिए इसको हम लोग पहले लिखेंगे √3 + √3 -√2। देखिए नीचे वाला माइनस में है तो ये जो नीचे वाला माइनस में है तो इसके साथ प्लस वाला से मल्टीप्लाई, √3 + √2 √3 + √2 जिससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए a + b तो इसका स्क्वायर हो गया, √3 + √2 का स्क्वायर हो गया। ये देखिए a - b
ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ऐसे कीजिएगा तो अब देखिए इसको जब तोड़िएगा तो ये क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। जब ऐसे निकालिएगा देखिए रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 रूट 2 ये आ जाएगा। देखिए ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, मान लीजिए यहीं ए है यहीं बी है, तो ए का स्क्वायर ये बी का स्क्वायर प्लस ए बी, तो होता है ना 2 इंटू ए बी, तो ए के जगह पर रूट 3, बी के जगह पर रूट 2। अब देखिए इसका रूट 3 का स्क्वायर हम बताए थे, ऐसा कहीं रहे तो 3 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, ये सब बता चुके हैं कंसेप्ट। अब रूट 3 में से 2 जाएगा 1, तो नीचे अब कुछ नहीं बचा, नीचे छोड़ देता है। रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस देखिए 2, ये आपको बताए थे कि रूट 3 रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, रूट में आ जाता है, तो रूट 3 और रूट 2 एक में आ जाता है, रूट यहाँ लिखे हुए हैं। जब भी ऐसा कहीं रहे रूट ए रूट बी, तो इसका मान क्या हो जाता है रूट में ए इंटू बी आ जाता है, तो ये मान आ गया ए इंटू बी। जब इसके बाद 3 2 कितना हो जाएगा 5 आई 2 ये मल्टीप्लाई हो तो रूट अंडर 6। इसको किससे कंपेयर करना है, इससे ए प्लस बी रूट 6 से। तो देखिए एक बराबर अब इक्वेटिंग बोथ साइड कीजिएगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा 5 और बी का मान कितना आ जाएगा, देखिए 6 से 6 कट गया तो ये कितना, ये आंसर है बता। इसको इक्वेटिंग करने के लिए ध्यान रखिएगा ए का मान ये हो जाता है जहाँ रूट नहीं है, और जो रूट वाला साथ है वो हो जाता है, तो रूट 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप बी रूट 6 इक्वेटिंग करते हैं तो ये मान कितना था रूट 6, तो देखिए रूट 6 से 6 कट गया तो बी बराबर 2, तो यही इक्वेटिंग हो गया ए का मान 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसका 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, इसका 4 का एक क्वेश्चन अलग सा है, वो भी हम बता देते हैं, नहीं बनेगा बहुत लोग से। अलग क्या है देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ 5 प्लस 2 रूट 3 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 का 4 है दिया हुआ, बट 7 प्लस 4 रूट 3 दिया हुआ इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको नीचे पहले लिखेंगे स्टेप 5 प्लस 2 रूट 3, अब नीचे में जो है उसको लिख रहे हैं 7 प्लस 4 रूट 3। अब इसको हमको रेशनलाइज करें, मालूम है कि जो नीचे में दिया हुआ प्लस में इसी के ऊपर नीचे माइनस से करते हैं, 7 माइनस 4 रूट 3 और नीचे में क्या आ जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3। तो देखिए नीचे वाला एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक वही है एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये पहला का ए का स्क्वायर बी का, नीचे वाला क्या हो गया यहीं ए हुआ यहीं बी हुआ, तो नीचे तो फॉर्मूला बन गया, ये क्या आ गया 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर। अब ऊपर में देखिए सेम नहीं है तो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 रूट 3, ये टर्म आ जाएगा। जब ऐसा टर्म आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे 5 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो लिख देंगे 5 के साथ 7 माइनस 4 रूट 3। अब ये देखिए प्लस है तो प्लस 2 रूट 2, तो इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 रूट 3। नीचे देखिएगा देखिए 7 का स्क्वायर कितना 49, इसका स्क्वायर देखिए 6, 4 का स्क्वायर कितना 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3। तो देखिए नीचे क्या आ गया 49 और 16 और 3 मल्टीप्लाई 48, तो नीचे 1 आ गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है, नीचे छोड़ दीजिए। ये वाला टर्म कैसे लिखा है तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। मान लीजिए कहीं ऐसा कंडीशन आ जाए
ए प्लस बी दिया रहे और ए माइनस, मान ली कहीं ऐसा आ जाए कि ए प्लस बी दिया रहे, बी प्लस सी दिया रहे, माइनस में, मान ली माइनस में है तो माइनस में, तो इसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, देखिए ए के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई, तो हम लोग क्या करते हैं ए बी माइनस सी, वही किया गया है। देखिए इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई, अब ऐसा है देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस है तो प्लस बी, इसके साथ दोनों मल्टीप्लाई तो बी माइनस सी, इसके साथ 5 के साथ ये देखिए मल्टीप्लाई, अब देखिए इसके साथ प्लस था तो प्लस, इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई, यही किया गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 7 5 में इस 7 से मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35, अब 5 में इसके साथ तो 5 और 2, 5 और 4 कितना होगा 20 √3, अब दोनों हो गया। अब इसके साथ आएंगे प्लस, देखिए 2 7 जा कितना 14, 2 7 जा 14, 2√3 है। अब देखिए ये आ गया, अब इसके साथ √3 बच गया तो √3, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई 7 और 2 कितना 40 और √3 था तो 3, अब इसके साथ करेंगे हम लोग तो 2 4 जा कितना 8, 2 4 जा 8 और 3 3 जा √3 3 जा 3, किस समझ पाए। अब चलिए आगे, इसका तो मान 1 है तो लिखेंगे नहीं। अब देखिए ये कितना आ गया, एक स्टेप और लेते हैं 35 माइनस, ये देखिए 20 में से 40 जाएगा, √3 है, इसके साथ √3 है तो ये माइनस हो सकता है साथ में, तो 20 में से 40 जाएगा 6 √3, ये ज़्यादा वाला माइनस में तो माइनस में, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा कितना है 24, और 24 इससे माइनस कीजिए तो आपको क्या आ जाएगा 24 30 से माइनस कीजिए तो 11 माइनस 6 √3, कंपेयर किससे करना है, ए प्लस बी √3 से। तो देखिए ए का मान देखिए रूट से बाहर है, ए बराबर क्या आ गया 11, बी बराबर देखिए माइनस में मान है तो बी का मान है √3 से √3 कैंसिल, तो बी का मान -6, यही माना गया। इक्वेटिंग बोथ साइड करेंगे तो ए का मान 11, बी का मान √3 से √3 कैंसिल, तो बी का मान माइनस में है इसलिए -6, ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही मान रख के बनाना है, सब मान ऊपर दिया हुआ है तो रख के आप जोड़ के बना सकते हैं। 5 नंबर, चलिए 6 नंबर में हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है तो मिटा देते हैं इसको। सिक्स नंबर क्वेश्चन हम पहला लेते हैं 6 नंबर। बाकी देखिए वो जो नंबर क्वेश्चन दिया हो ना तो वो थोड़ा सा सब दिया हुआ है तो स्लाइड करके मान खाली रख देना है। जैसे एक ले लेते हैं 4 नंबर, इसका 5 का अगर 4 नंबर हम लेते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ √3 प्लस √5 3 -5 ये दिया हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ तो देखिए मान दिया हुआ तो मान पहले नहीं रखा है, रैशनलाइज कर लेंगे, नीचे से माइनस हटा देंगे। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी से सेम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना 3, जो माइनस में है तो इससे प्लस है 3 प्लस √5। देखो ऊपर सेम है तो होल स्क्वायर हो गया √3 √5 का दी होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 का कितना का था, 5 का क्वेश्चन नंबर 4 था तो 5 का 4 तो होल हो गया। देखिए a² b² तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ये सिखा चुके हैं इसलिए थोड़ा डिटेल बता रहे हैं सर। अब देखिए अब e आ गया स्क्वायर में तो इसको लिखने का है a² तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 √5 है तो √5 का स्क्वायर प्लस 2a3 अब भी क्या √5 ये आ गया। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना 9 √5 का 5। अब देखिए ये 9 हो गया, ये √5 का 5 हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा
√5 हो जाएगा। ये कितना हो गया 4। देखिए दोनों का ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 40 + 6√5, नीचे कितना आ गया 4 आ गया। देखिए ये 2 कॉमन कीजिए, दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन कीजिएगा तो ये 7 + 3√5/4 ये कटेगा 2 से, तो आपका लास्ट का आ गया 7 + 3√5/2। अब क्वेश्चन में दिया हुआ +3 और √5 का मान दिया हुआ है, आपको रख लेना है। √5 का मान क्या दिया है 2 - 236/2। अब ऐसा आ जाएगा तो इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 प्लस, देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से, 3 3 जा 18, 3 6 जा 18, 3 3 9 8 10, 2 3 जा 6 1 7 6 और 2। अब ऐसा आ जाएगा तो देखिए 7 में 3 से 13.708, 2 से डिवाइड, अब 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इसका बता दिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, 6 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं, हो सकता है कि कोई डाउट हो। क्या दिया हुआ 7 √3 - 5 √2/48 प्लस √18। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप मालूम है, देखिए यहाँ भी तरह से बता देते हैं। 48 दिया हुआ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 + 3, 16 + 40, तो देखिए 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 बाहर आ गया 4√3। ऐसा ही दिया हुआ 18, तो 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, तो 9 किसका रूट है 3 का स्क्वायर है 9, तो 3√2। तो इसका मान आ गया, देखिए इसका मान क्या आ गया, ये यहाँ हम लोग करना पड़ता, जगह कम है तो साइड में दिखा दीजिए। ये देखिए आ गया 40 का तोड़िएगा तो ये मान आएगा, √18 का तोड़िएगा तो ये मान आएगा। तो हम लिख सकते हैं 7 √3 - 5√2, इसका मान कितना आ गया 4√3, और इसका मान 3√2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए ये प्लस में है तो ऊपर नीचे इसी प्लस से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 4√3, प्लस में है तो माइनस है 3√2, कितना हो जाएगा 4√3 - 3√2। ये जब मान आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये सेम है, तो जब माइनस माइनस सेम रहता है तो इसका बताया था कि स्क्वायर हो जाता है। नहीं, ये अलग है, ये अलग है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√3 - 5√2 मल्टीप्लाई, दोनों साथ में आएगा तो ब्रैकेट में हो जाएगा 3√2। अब ये होने के बाद देखिए नीचे वाला, देखिए ये दोनों एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो स्क्वायर हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो अब देखिए इसको बताया था कि जब ऐसा दिया रहेगा तो ये पहला के साथ है मल्टीप्लाई, 7√3 के साथ ये टोटल मल्टीप्लाई होगा 4√3 3√2, यही बताया हुआ है। वो प्लस वाला था, दोनों माइनस में रहेगा तो सेम उसी की तरह हो जाएगा।
इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई, इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, क्या है 5√2 है। अब इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई कितना है 4√3 माइनस 3√2। अब देखिए इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 और 3, देखिए यही नंबर था तो यही नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 48। देख लीजिए 4 का, देखिए 4 का स्क्वायर इंटू 3 तो 16 3 48, तो नीचे क्या आ जाएगा 48 माइनस इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो टोटल देखिए यही है तो √18 है तो 18 का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा 18। अब मल्टीप्लाई कीजिए 7 4 जा कितना 7 4 जा 28 और √3 3 हो जाएगा माइनस 7 3 जा 21 और √3 √2 √6 √3 √2 लिख दीजिए √3 और √2। अब देखिए यहाँ आएगा 5 4 जा माइनस है तो माइनस 5 4 जा 20 और √3 √2। देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 3 जा 15 और 2 2 जा 2 और नीचे कितना आ गया, देखिए नीचे 18 में से 18 माइनस कीजिएगा 13, ये आ गया। एक स्टेप और लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8 3 जा 4 24 3 जा 6 2 जा ये माइनस। अब देखिए ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो ये 21 और 20 कितना जगह 41 आई मल्टीप्लाई होगा √3 √2, ये दोनों ऐड कर दिए √3 कितना 6 आई प्लस इसको दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा 13/30 आएगा। अब देखिए अब 30 में से इसको ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 114, कितना आ जाएगा 114 माइनस 41 √6 नीचे 30, यही आंसर आपका आ जाएगा नीचे √, तो इसका आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम आपको 6 का बता दिए, अब हम क्वेश्चन लेते हैं 7 से। 6 तक हो गया, इसका सेकंड बन जाएगा। 7 लेते हैं, 2 दिया हुआ था जो में देखिए एक पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ 4 + √5 4 - √5 प्लस 4 - √5 4 + √5, ये दिया हुआ क्वेश्चन। ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन तो इसको क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। देखिए ये और ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो मालूम है कि ये वाला फॉर्म बन रहा है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, तो रूट नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा जब भी सिचुएशन है तो इसको इसके साथ, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा 4। अगर ये प्रॉब्लम होता है तो हम लोग रेशनलाइजेशन भी कर सकते बना सकते हैं, वैसे ना करके देखिए वैसे क्या करते हैं, ऐसा अगर प्रॉब्लम है तो रेशनलाइज करेंगे तब भी आंसर आएगा। रेशनलाइज ही कर लीजिए 4√5 कितना है 5 - √5, रेशनलाइज कीजिएगा। देखिए माइनस है तो प्लस वाला से प्लस √5 प्लस 4 + √5। अब इसका कीजिए 4 - √5 4 + √5, तो इसका रेशनलाइज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको अलग करेंगे इसको अलग करेंगे, प्लस रहेगा वैसे सेम कुछ रहेगा, ये प्लस है तो माइनस 4 - √5 4 - √5,
ई की जगह देखिए इन दोनों का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, सेम है, प्लस प्लस में ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए भी हो गया, ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ 4 को हम लोग ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो देखिए ए भी एक प्लस में एक माइनस में, ऊपर वाला क्या गया, 2 होल स्क्वायर बन जाएगा, √4 5 का 2 होल स्क्वायर, और नीचे का बच गया 4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर प्लस, ये देखिए दोनों सेम है, तो 4 माइनस √5 का स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया 4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। जब आगे सॉल्व कीजिएगा, देखिए नीचे सेम है तो ऊपर वाला नीचे सेम है ना, तो मालूम है कि देखिए 1/2 1/2 है, तो इसका मतलब 2 1 प्लस 1, नीचे सेम रहता है तो दोनों प्लस में साथ में लिखा जाता है, जैसे 1/7 प्लस 1/7 है, तो 7 एलसीएम हो गया, 1 प्लस 1 हो गया। तो ऐसा ही ये देखिए दोनों सेम है तो साथ में प्लस हो जाएगा, दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा, तो साथ में प्लस है 4 √5 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस √5 का 2 होल स्क्वायर बाई, इसको लिखे जाएगा, देखिए इसका एलसीएम कितना 4 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। जब इसको तोड़िएगा, देखिए इसको तोड़िएगा तो ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस 2 ए 4 इंटू बी √5 प्लस है तो प्लस, इसको कीजिएगा, देखिए 4 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2 4 √5, एक कीजिएगा, देखिए 4 का स्क्वायर कितना 16 और √5 का 5, तो ये कितना आ जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा 5, ये मल्टीप्लाई करेंगे 8 √5 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा प्लस 5, आई देखिए 20 4 2 जा 8 √5, ये माइनस कीजिएगा 16 में से तो 11, ठीक है, इससे ही कट जाएगा, इसको जोड़िए 16 16 जा कितना 32 और 10 10 4 42/11, यही आंसर आ जाएगा। तो इसका थोड़ा सा तो स्पेस कम होने के कारण थोड़ा ऐसा लिखे हैं, समझ लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन 3 टर्म में दिया, वैसे ही कर लीजिएगा, 3 बन जाएगा, इसका 2 बन जाएगा, 3 सेम उसी तरह कर लीजिएगा, 4 भी उसी तरह करके बन जाएगा, रेशनलाइज करके अलग अलग करके पहले बना लीजिएगा, तो 7 बन जाएगा। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम सोचते हैं इसको बना देते हैं, एक 4 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं 7 का 4 नंबर, 7 का 4 नंबर क्या दिया, 2√6 दिया हुआ है बाई √2 प्लस √3 दिया हुआ, और क्या दिया हुआ 6 √2 दिया हुआ है, और 2 प्लस 6 प्लस 6 √3 दिया हुआ प्लस माइनस 8 √3 दिया हुआ है, √6 प्लस √2 दिया हुआ, ये सब दिया हुआ है, 2√3 6 √3 माइनस 8 √3 6 √2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, तो इसको बनाना है। तो देखिए इसको बनाने के लिए इसको रेशनलाइज अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 2 √6, ये कितना है इसको सजा के लिख लेंगे, पहले 12 से देखिए √3 बड़ा है √2 से, तो √3 पहले लिखेंगे,
√3 प्लस √2, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 से, अब प्लस कितना है 6√2 है, तो √6 प्लस √3, इसको मल्टीप्लाई करिए, बंद में जो प्लस रहता है उसे √6 माइनस √3, आई कितना है 6 माइनस √3, एक टर्म आ गया। अब एक बच गया ये वाला, तो मिटाना पड़ेगा, सब बता चुके हैं। अब ये टर्म बच गया -8√3 माइनस √6 प्लस √2, इसी से मल्टीप्लाई √6 माइनस √2, ये कितना हो जाएगा √6 माइनस √2। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, √2 और √6 कितना हो जाएगा 2√6 √3, पहले ऐसा सजा के लीजिए, 2√6, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ √3 माइनस √2, नीचे कितना आएगा 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये टर्म आएगा प्लस, ये वाला लिखिएगा तो 6√2 आई √6 माइनस √3, और नीचे कितना है √6 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, माइनस 8√3 6√2, अब इसका √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा टर्म। तो इसमें हम लोग अब क्या करेंगे कि देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √6 √3, तो मालूम है कि रूट में होता है 18 हो जाएगा, तो पहले भी सिखा चुके हैं, इसके साथ करेंगे तो -2 √6 √3 कितना हो जाएगा √12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √12 हो जाएगा। अब देखिए नीचे क्या आएगा 3 और 2, तो 3 और 2 प्लस, यहाँ हम लोग इसके साथ करेंगे तो 6 2 3 जा √2 और √6 कितना √12 माइनस, इसके साथ 6 √2 √3 कितना 6, और नीचे देखिए ये 6 का स्क्वायर 6 और √3 का 3 माइनस, अब इसके साथ हम लोग करेंगे देखिए √3 6 जा कितना 18 हो गया, इसके साथ हम लोग करेंगे तो -8 2 3 जा 6, और नीचे देखिए 6 और 2, अब देखिए ये तो 1 हो गया तो खत्म हो गया, ऊपर क्या बच गया 2√18 माइनस 2√12 प्लस, ये नीचे कितना आएगा 3 आएगा ना, तो 3 समय से 6 कॉमन कर लीजिए, तो 2√12 माइनस √6 आई 3, एक टर्म आया, अब माइनस 8 कॉमन कर लीजिए, 8 कॉमन करेंगे तो √18 माइनस, देखिए यहाँ जैसे माइनस और ब्रैकेट उठता तो प्लस होता है, लेकिन ब्रैकेट रहने दीजिए, इसमें 8 कॉमन किया तो 6 आ गया, नीचे कितना 4 आ गया, 8 कॉमन किया यहाँ से 18, यहाँ से 6 8 कॉमन, अब देखिए काट लीजिए, ये काटिएगा 2, ये काटिएगा कितना आएगा 2, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 2√18 माइनस 2√12 प्लस देखिए 2√12, 2√12 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ, तो 2√6 ये माइनस है, तो देखिए इसके साथ 2√12
18 माइनस माइनस प्लस 2√6। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, E18 से E18 कट रहा है, 6 कट रहा है, बच क्या गया ये माइनस, ये भी कट जा रहा है, तो मान कितना रहा है 0। तो ए इसका मान आ गया, ये सब 4 का था, ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग चलते हैं 7 तक हो गया, इसमें भी 2 बता दिए। 8 नंबर क्वेश्चन का हम क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। बहुत देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत आसान। आइए मिटा देते हैं, अब चलते हैं उसको देखते हैं। ये सब कुछ नहीं, पहला ही 8 का 1 ही बता देते हैं, 2 तो और आसान है। देखिए दिया हुआ क्या 1 3 √7 प्लस 1 √7 प्लस √5 प्लस 1 √5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस 1 = 1। तो देखिए पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, क्या रहा तो 1 3 प्लस √7 लिखे देंगे, रेशनलाइज भी कर देंगे, कितना से 3 माइनस √7 3 माइनस √7। ये सेकंड लिखेंगे 1/√7 प्लस √5, इसको भी रेशनलाइज कर देंगे, √7 माइनस √5 √7 माइनस √5। अब सेकंड थर्ड लिखेंगे क्या है 1/√5 प्लस √3 √5 माइनस √3, ये कितना जगह √5 माइनस √3। अब बच गया लास्ट, ये कितना है 1 प्लस है √3 प्लस 1, तो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। देखिए इसका रेशनलाइज कीजिएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 माइनस √7, ये देखिए 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर प्लस ये कीजिएगा तो √7 माइनस √5, नीचे कितना आ गया √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर प्लस इसको कीजिएगा तो √5 माइनस √3, इसको लिखिएगा तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस इसका कीजिएगा तो √3 माइनस 1, इसका √3 का स्क्वायर माइनस 1। ये मालूम है, सिखा चुके हैं एक बार, प्लस माइनस में तो a स्क्वायर b स्क्वायर, ऐसा ही ये भी हुआ a स्क्वायर b स्क्वायर, बाकी ऊपर में है। तो देखिए √3 माइनस √7, ये कितना है 9 और 7 का 7 प्लस इसका कीजिएगा तो √7 √2, ये देखिए 7 और कितना 5, ये लिखिएगा तो देखिए √5 √2 3, ये कितना 5 8 3, देखिए √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, ये लिखिएगा तो देखिए √3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस 1। तो नीचे में देखिए सब कितना 9 माइनस 7 7 माइनस 5 5 माइनस 3 3 माइनस 1, सब क्या आ गया 2 2 आ गया। एक स्टेप जो आगे हम लोग लिखेंगे तो नीचे में अब इसके जगह पर हम इसको मिटा के 2 कर दे रहे हैं, क्योंकि 2 आएगा, इसको मिटा के 2 कर दे रहे हैं कि इसका मान भी 2 है, इसको मिटा के भी 2 कर दे रहे हैं, इसका मान भी 2 आएगा, इसका भी मान 2 आएगा। और देखिए सबका मान 2 है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सबका 2 कितना जगह 2, तो ऊपर कितना जगह 3 माइनस जो है वो सही लिखा जाएगा, प्लस 7 माइनस √2 प्लस √5 माइनस √3
प्लस रूट अंडर 3 माइनस 1। अब देखिए इससे ही कैंसिल हो जाएगा, इससे सॉरी 5 था, 5 का इससे ही कैंसिल हो जाएगा, इससे ही हो जाएगा। तो बस करेंगे 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 बाई 2, तो 2 बाई 2 कैंसिल हुआ। यही प्रूव करना था वहाँ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेम उसी तरह है, लंबा है लेकिन सेम इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ 7 प्लस 3 रूट अंडर 5 प्लस 3 प्लस रूट अंडर 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट अंडर 5, 3 माइनस रूट अंडर 5। ये दिया हुआ निकालना क्या है? a प्लस बी रूट अंडर 5। देखिए या तो इसको रेशनलाइज कर लीजिए अलग अलग, नहीं तो तिरछा तिरछे मल्टीप्लाई भी करके रेशनलाइज ही निकाल लीजिए। रेशनलाइज जानते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम लोग देखेंगे। कितना दिया? 7 प्लस 3 रूट अंडर 5, 3 प्लस रूट अंडर 5। जब रेशनलाइज करेंगे देखिए तो ये प्लस में है तो माइनस वाला से 3 माइनस रूट अंडर 5, ये भी हो जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 5, ये हो जाएगा। ये वाला बता दिए तो यहाँ इसको रेशनलाइज करेंगे। ये वाला प्लस में था तो माइनस वाला के साथ ये माइनस। अब देखिए ये है 7 माइनस 3 रूट अंडर 5, ये कितना है 3 माइनस रूट अंडर 5। तो ये जब माइनस में है तो इसको प्लस वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 नहीं, ये नीचे वाला से था 3 प्लस रूट अंडर 5, 3 प्लस रूट अंडर 5, ये हो गया। तो इसमें हम लोग जब निकालेंगे तो देखिए ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 प्लस 3 रूट अंडर 5, 3 माइनस रूट अंडर 5। जब इसका हम लोग निकालेंगे देखिए 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ये एक साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये एक साथ है देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस ये 7 माइनस 3 रूट अंडर 5, ये हो गया 3 प्लस रूट अंडर 5। तो ये कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर b का, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। लेकिन नीचे सेम है तो दोनों साथ में लिखा जाएगा आराम से। ये मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो ये 7 3 माइनस रूट अंडर 5, ये बताए हैं कि इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई, फिर प्लस रूट कितना है 5 है, इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई कितना जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 5। नीचे कितना 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, इसका स्क्वायर कितना आ गया 5 माइनस माइनस ऐसे ही रहने दीजिए इसको। इस 7 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट अंडर 5। जैसे ब्रैकेट टूटेगा देखिए तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा 3 रूट अंडर 5
ए मान कितना जाएगा 3 प्लस रूट अंडर 5, इसके साथ मल्टीप्लाई, और नीचे क्या 3 का 9 आई 5। अब देखें इस सब का नीचे क्या है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई कीजिएगा 21, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा -7 रूट अंडर 5 प्लस ये मल्टीप्लाई हो इसके साथ तो 3 3 जाए 9 रूट अंडर 5, इसके साथ मतलब 3 3 जाए 9 रूट 5, इसके साथ होगा तो देखिए 3 माइनस में है 3 और 5 5 जाए 5। और सबका एलसीएम तो दोनों में सेम ही है 9 माइनस 5। अब देखिए ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा 21 माइनस है एक मिनट थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। माइनस था ना, तो माइनस था तो इसको काम कीजिए, ये माइनस में था तो इसको माइनस रहने देते हैं, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ भी ब्रैकेट लगा देते हैं। ये क्या हो गया 21, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 रूट अंडर 5, अब इसके साथ ही मल्टीप्लाई है तो माइनस अब इसके साथ मल्टीप्लाई 3 3 जाए 9 रूट अंडर 5, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 3 और रूट 5 5 जाए 5। इसमें देखिए क्या किया गया कि ए वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, ए वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, ए वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, ए वाला इसके साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ माइनस था, माइनस छोड़ भी सकते थे, यहाँ भी कर दे ताकि अब कंफ्यूजन ना। मान लीजिए पूरा पर ब्रैकेट लगा दिए, पूरा पर ब्रैकेट लगा दिए तो देखिए 7 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई, अब -3 रूट 5 है तो 3 रूट 5 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसके साथ मल्टीप्लाई 21, इसके साथ होगा तो 7 रूट 5, इसके साथ 3 3 जाए 9 रूट 5, ये माइनस था तो ये भी माइनस है -3 रूट 5। अब देखिए नीचे क्या आ जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा, 4 लिख देते हैं मिटा के। अब थोड़ा सा देखिए इसको तोड़िएगा, तो हम क्या करते हैं कि यहीं पर तोड़ते हैं। विस्कस कप है, जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो देखिए साइन चेंज होते जाएगा। देखिए ब्रैकेट जैसे ही खुला तो ये माइनस, ये प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, माइनस था तो प्लस। अब ये क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। 7 रूट 5 प्लस में नहीं होगा, 9 रूट 5 नहीं होगा, 15 प्लस ही कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या गया ऊपर देखिए 7 रूट 5 और 7 रूट 5 कितना हो जाएगा 7। देखिए ये भी बचा 9 रूट 5 9 रूट 5 तो 1895 कितना आ गया 1895 आया। देखिए बच के रहा 9 रूट 5 और 9 रूट 5 प्लस में तो लिख रहे 9 9 कितना है 18 रूट 5। अब देखिए माइनस प्लस 7 रूट 5 7 रूट 5 माइनस माइनस कितना 14 रूट 5 माइनस 14 रूट अंडर 5 और नीचे कितना आ गया 4। तो देखिए अब इसमें क्या आ गया आपका मान ये आ गया, तो यहाँ लिखते हैं बनाते हैं। अब दोनों में से 2 कॉमन कर लीजिए, चाहे 4 से डिवाइड। अब देखिए ये दोनों में से माइनस होगा, 18 में से 40 होगा तो कितना आ जाएगा 4 रूट अंडर 5 आएगा, 18 में से जाएगा बाई 4 तो ये कट गया, कितना आएगा रूट अंडर 5। रूट अंडर 5 को कंपेयर करना था a प्लस बी रूट अंडर 5 से। देखिए इसके साथ प्लस में कुछ नहीं है तो हम लोग 0 मानते हैं, तो a का मान 0 आ गया, b का मान रूट 5 से 5 कैंसिल हुआ, क्यों क्योंकि देखिए b रूट 5 बराबर ही कितना है 5, तो 5 से 5 कट गया तो b बराबर 1।
तो यहीं बी के बराबर माना था, बी ए के मान 0, बी के मान 1। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 सेम उसी की तरह है, सिंप्लीफाई दो करना है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया हुआ है, x इजकल टू 3 2√2 दिया हुआ है। इससे मान आपको फाइंड करना है, जो x प्लस 1/x आएगा वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो इसके लिए बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x का मान दिया हुआ, तो कोई भी चीज़ मान लीजिए कि x का मान 2 दिया हुआ है, तो 1/x का मान जब लिख रहे हैं तो 1/2, इस उल्टा होता है तो ये अपोजिट हो जाता है, याद रखेंगे। तो 1/x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे तो 1/3 2√2 हो जाएगा। तो अभी आ गया तो इसको रेशनलाइज करेंगे, कितना से 3 - 2√2 से, 3 - 2√2 से जब रेशनलाइज करेंगे तो देखिए ऊपर कितना है 3 - 2√2, नीचे देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। क्योंकि मालूम है आपको, पहले ही बता दिए हैं कि कहीं a + b a - b है, तो इसका मतलब a² - b² है। तो यही चीज यहाँ हुआ है। तो देखिए ये कितना जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 - 2√2, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, इसका स्क्वायर 2, अगर ऐसा लिखा हुआ 2√2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का 2, तो ये कितना हो गया 8। तो 9 में से 8 जाएगा कितना 1, तो नीचे 1 हो गया तो ऊपर वाला मान सिर्फ बचेगा 9 - 2√2। तो ये मान आ गया x और x का। तो देखिए अब आपका मान क्या आ गया, x का मान क्या है 3 + 2√2, अब 1/x का मान क्या आ गया 3 - 2√2। तो इसको ऐड कीजिएगा, देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x + 1/x का मान क्या आ गया 6। 6 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो यही आ गया आपका पहला प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें प्रूव करना था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रेशनल है कि इरेशनल है, तो 6 है रेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ 12 नंबर, सब अलग टाइप से है, बता देते हैं। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन क्या दिया, x इजकल टू दिया हुआ है 2 - √12, 12 नंबर क्वेश्चन है। 3 दिया हुआ और क्या दिया हुआ, फाइंड करना है x - 1/x के क्यूब। इसका क्यूब निकालना है, तो इसको सबसे पहले 1/x निकालेंगे, तो सेम उसी के जैसा 1/x निकालिएगा, तो मान होगा 1 2 - 3, तो प्लस वाला से मल्टीप्लाई 2 + √3 2 + √3। जब ऐसा कीजिएगा तो देखिए कितना आ गया 2 + √3, तो ऐसे ही रहेगा, नीचे में स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस होता है 3 का स्क्वायर, तो ये 2 + √3, आई कितना आ जाएगा 4 3, तो नीचे 1, तो आ कितना है प्लस √3। तो ये मान आ गया इसका। तो इसका मान निकालिए x - 1/x। तो देखिए x का मान क्या दिया हुआ 2 - √3, और 1/x का मान क्या है, माइनस में लिख रहा माइनस 2 + √3। तो जब मान निकालिएगा तो देखिए 2 - √3 -2 प्लस माइनस -√3। देखिए यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस में आएगा, तो इससे कट गया, तो -2√2 -√2 -2√3, सॉरी √3
दो जगह है तो देखिए पहले भी दो जगह कोई चीज़ लिखा हो रहा था तो 2 + 2 कितना जोड़ते हैं 4, -2 कितना होता है -4। ऐसा ही कहीं √3 और -3 है, यही दो जगह है तो -2√3 है। तो ऐसा ही -√3 -2√3। तो देखिए x माइनस इथी का मान आ गया तो यहीं रख दीजिए, इसका मान आया ना, कितना आया -2√3 का क्यू का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई। कोई भी चीज़ देखिए ये क्यू लिखने का मतलब क्या हुआ कि a 3 बार मल्टीप्लाई। तो देखिए माइनस के पावर क्यू है तो माइनस में रहेगा। तो देखिए 2 का √3 का क्यू कीजिए, √3 का क्यू कीजिएगा तो √3 इंटू √3 तो 3 3 जा 3 √3 आएगा। तो इसका मान आ गया 2 का क्यू कितना 8 और √3 का मान क्यू 3√3। यहाँ बता दिए हैं √3 का क्यू 3√3 तो 3 3 जा 3 √3 तो ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -24√3, यही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये कितना था 12 नंबर था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये भी थोड़ा सा अलग दिया है, 13 नंबर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, दिया हुआ x = 9 - 4√5। ये दिया हुआ मान किसका निकालना है x² + 1/x², ये फाइंड करना है। ये दिया हुआ जब भी ऐसा कुछ भी आएगा तो इसका हम लोग इन्वर्स निकालते हैं 1/x कितना होगा 1/9 - 4√5। जब ऐसा होगा तो इसको रेशनलाइज कर लेंगे, कितना 9 माइनस में है तो प्लस 4√5, ये कितना 9 + 4√5 ये आएगा। तो देखिए ये ऊपर आ गया 9 + 4√5, इसको हम लोग करेंगे तो 9 का स्क्वायर - 4√5 का स्क्वायर, 9 + 4√5। अब देखिए इसका निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, अब 4 का स्क्वायर कितना 16 और √5 तो कितना हो जाएगा 9 + 4√5, ये कितना हो जाएगा 81 × 80 तो कितना आ गया 9 + 4√5। तो इधर एडिशन निकाल लीजिए। देखिए एडिशन कीजिएगा तो x + 1/x कीजिएगा तो x का मान कितना है 9 - 4√5, 1/x का मान 1 + 4√5। देखिए इससे कट गया, कितना आ गया 9 9 जा 18 आ गया। अब आपका मान क्या आ गया हम लोग का x + 1/x का मान 18 आ गया। इसको स्क्वायर में लाना था, इसके लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, करेंगे 1/x की होल स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपको पता है, ये फॉर्मूला पता है कि a + b दी होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। तो इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए a का स्क्वायर x² + 1/x का स्क्वायर + 2x 1/x = 18 का 324 आता है, ये आ गया 18 का स्क्वायर 324 आता है। तो देखिए ये आया तो x से x कट गया तो ये मान कितना आएगा x², इसका स्क्वायर 1/x² + 2 324, 2 जाकर उधर माइनस हो जाएगा, x² 1/x²
324, 2 माइनस होगा 322। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था? क्वेश्चन नंबर आपका 13 था। 14 प्लस में है उसे बन जाएगा 14, 15, ये सेम लगभग उसी जैसा है, बना लीजिएगा। 15 थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए 15 में क्या है, 15 में क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ 3 माइनस 2√2 दिया हुआ। अब मान किसका पूछ रहा है? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो इसका मतलब क्या? ए माइनस, एक बार माइनस में, एक बार एक मान प्लस में। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? 1/a का मान निकाल के इसका रेशनलाइज कीजिएगा 1/a। तो देखिए ये माइनस में है, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 है, इसका 8, तो इसका प्लस में आ जाएगा 3 प्लस 2√2। ये आ गया, एक बार प्लस कीजिए तो a प्लस 1/a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जाएगा कितना 6 हो जाएगा। एक बार माइनस कीजिए, अब इसको हम लोग माइनस करते हैं, a माइनस 1/a, एक बार करेंगे तो कितना 3 दिया हुआ माइनस 2√2 दिया हुआ, माइनस करेंगे तो ये दोनों माइनस करेंगे तो दोनों माइनस में होगा। चलिए लिख देते हैं 3 प्लस 2√2, तो 3 माइनस 2√2 माइनस 3, ये भी माइनस 2√2। देखिए इससे ही कट गया, इसको ऐड करेगा तो माइनस माइनस जा 4√2। तो माना गया इसमें रख देना है। और देखिए क्या गया, माइनस वाला का मान कितना है? माइनस 4√2, अब प्लस वाला का 6, तो 6 4 जा माइनस 24√2। ये भी बना दिए, खाली आपका ये नहीं कि रेशनलाइज नहीं किया, रेशनलाइज आप खुद कर सकते हैं कि प्लस में आएगा। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16, 17 में क्यू है तो बनेगा नहीं, इसको बताना पड़ेगा। 17 नंबर बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ? x = 2 प्लस √3 दिया हुआ है। इससे फाइंड क्या करना है? x³ प्लस 1/x³। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप ध्यान रखेंगे। मालूम है कि फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस b, a² प्लस b² प्लस ab माइनस ab। तो माइनस ए भी होता है, तो इसका मान लिखिए क्या आएगा? x प्लस 1/x, और फिर देखिए ये आ गया। अब देखिए a का स्क्वायर तो x² प्लस 1/x² माइनस x इंटू 1/x, ये कट जाएगा। तो मान कितना आएगा? x प्लस 1/x, मान आता है x² प्लस 1/x² माइनस 1। इसी का मान निकालना है, इसमें पुट करना है। तो मालूम है कि इसको निकाल लेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे 1/x, तो क्या आएगा? 1/2√3। तो रेशनलाइज कीजिएगा माइनस से, तो 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2 माइनस √3, नीचे क्या 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये 2 माइनस √3, इसका स्क्वायर 4 माइनस 3, तो कितना बचेगा? 2√3। 1 से डिवाइड करेगा वहीं आ जाएगा। आप देखिए इसको एक बार ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो x प्लस 1/x, तो 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, इससे ही कट जाएगा। कितना मान आएगा? 4। x का मान आया 4, तो मालूम है आपका मान क्या आ गया? 4। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिए, तो x प्लस 1/x का यहाँ कर देते हैं
कहीं नहीं दिखे तो मान है आपका x प्लस 1/x का मान कितना 4। वो साइड स्क्वायरिंग कीजिएगा तो x बाई 1/x का दी होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। तो ये टूटेगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इजकल टू 16। जिससे कट गया। ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a b 1/x। इससे कट गया तो आपका आ गया x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2 इजकल टू 16। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 था उधर जाकर माइनस हो गया, कितना आ गया 14। तो माना गया, आप रख देंगे। देखिए x प्लस 1/x का मान कितना आया है 4। x स्क्वायर देखिए इसका मान आया कितना 14। तो यहाँ 14 माइनस 1 तो 4 8 10 तो चलो 52। ये आंसर आ गया आपका। इसका मान डायरेक्ट ये वाला मान आएगा। इसको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था? इस 17 था 18। x और y का मान दिया हो तो x माइनस वाई का मान निकालना है। रेशनलाइजेशन करके अलग अलग वो भी दिखा सकते हैं, आसान है लेकिन बता देते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ x का मान क्या दिया हुआ 5 माइनस रूट अंडर 3 दिया हुआ और 5 प्लस रूट अंडर 3। y का मान क्या दिया हुआ y का मान दिया हुआ है 5 प्लस रूट अंडर 3 5 माइनस रूट अंडर 3। अब देखिए इसको मान दिया हुआ तो इसे x माइनस वाई निकालना है। तो इसको पहले रेशनलाइज करेंगे। तो x का मान रेशनलाइज करेंगे तो 5 माइनस रूट अंडर 3 और 5 प्लस रूट अंडर 3। रेशनलाइज कीजिएगा तो देखिए प्लस में है तो माइनस प्लस है। 5 माइनस रूट अंडर 3 5 माइनस रूट अंडर 3। तो इसको कीजिएगा देखिए इसका स्क्वायर हो गया 5 माइनस रूट 3 का दी होल स्क्वायर हो गया। इसका 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर ये आएगा। तो देखिए 5 का ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 ए के जगह पर 5 बी के जगह पर रूट अंडर 3। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 और रूट 3 का 3। अब देखिए क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 और रूट 3 का 3 माइनस 5 टू जा 10 रूट 3। ये माइनस कीजिएगा दोनों कितना आ जाएगा 22। ऐड कीजिए इसको ऐड कीजिएगा 28 माइनस 10 रूट 3 भाई कितना 22। देखिए 2 कॉमन कर लीजिए। 2 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से 14 माइनस 5 रूट 3 बाई 22। ये काट लीजिए 11 तो मान कितना आएगा 14 माइनस 5 रूट 3 बाई 11। ये मान आ गया पहला से x का। अब y का मान निकालिए। सेम इसी के जैसा है। देखिए ये माइनस में है प्लस में तो ये आ जाएगा 5 प्लस रूट अंडर 3 5 माइनस रूट अंडर 3। मल्टीप्लाई कीजिए 5 प्लस रूट अंडर 3 ये कितना हो जाएगा 5 प्लस रूट अंडर 3। तो देखिए इसका दी होल स्क्वायर 5 प्लस रूट 3 का दी होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा इसको यहाँ मत कीजिए यहीं रहने दीजिए। देखते हैं क्या होता है। इसको जब बनाइएगा तो 28 माइनस 10 रूट 3 22 फिर रहने दीजिए x का। अब इसको करेंगे तो देखिए पहला 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कीजिएगा देखो 5 का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर
प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2a 5b रूट 3। इसका मान रखिएगा 5 का स्क्वायर कितना है 25 रूट 3 का 3। देखिए 5 का स्क्वायर कितना है 25 रूट 3 का 3 प्लस 5 10 रूट 3, ये माइनस कीजिएगा 22। नीचे कितना आएगा 28 माइनस प्लस 10 रूट 3 22। ये तो आ गया, लेकिन आपको निकालना क्या है, सो डेट करना है x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कीजिए तो x का मान क्या आया है, देखिए अब आपका मान आ गया है, x का मान क्या आ गया है, ये लिख लीजिएगा, मिटा देते हैं ताकि हम सो डेट कर पाए। x का मान, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या निकाले हैं, x बराबर 28 माइनस 10 रूट 3 बाई 22। y का मान हम लोग क्या निकाले हैं 28 प्लस 10 रूट 3 बाई 22। अब इसको माइनस कीजिए x माइनस वाई, तो क्या आ जाएगा 28 10 रूट 3 बाई 22 माइनस 28 प्लस 10 रूट 3 बाई 22। देखिए जैसे एलसीएम निकालिएगा 22 तो ये आ जाएगा 28 माइनस 10 रूट 3 माइनस 28 माइनस ये क्या हो जाएगा 10 रूट 3। देखिए इससे ही कट गया, ये दोनों ऐड हो गया, कितना आ जाएगा माइनस 20 रूट 3 22, ये कटेगा 10, 2 से काटिएगा 11, तो माइनस 10 रूट 3 बाई 11, ये आंसर आएगा। तो इस सो डेट करना था, हमने प्रूव कर दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 18 है। ऐसा ही आप फिर ए बी में दिया हुआ रिलेशन, इससे आगे बनाइएगा, बहुत हो गया, आगे नहीं बनेगा तो फिर एक छोटा सा वीडियो बना के आगे कुछ क्वेश्चन बच रहा है हम डाल देंगे। चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं।